नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को माता सबरी की राम भक्ति की कथा बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबरी की कथा रामायण की उन पावन कथाओं में से एक है जो सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है प्रस्तुत करती है। सबरी का जन्म एक भील जाति में हुआ था। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वे बचपन से ही प्रभु की खोज में लग गई थी। सबरी ने अपने जीवन में महर्षि मतंग के आश्रम में शरण ली। महर्षि मतंग ने सबरी की निष्कपट भावना और सेवा भाव को पहचान लिया और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी। सबरी ने गुरु की आज्ञा को ही अपना धर्म मान लिया। वे प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती और ऋषियों की सेवा करती और वो पूरे मन से गुरु की भक्ति में लीन रहती थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने गुरु की सेवा और प्रभु राम के दर्शन। महर्षि मतंग ने अपने अंतिम समय में सबरी से कहा कि भगवान श्री राम वन में भ्रमण करते हुए एक दिन उनके आश्रम अवश्य आएंगे। यह सुनकर सबरी का हृदय आनंद से भर गया। गुरु के देहांत के बाद भी सबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन प्रभु राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। वर्षों बीत गए, उनका शरीर वृद्ध हो गया, पर उनकी श्रद्धा और विश्वास अडिग रहा। एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज में दंडकारण्य वन में आए। जब वे मतंग आश्रम पहुँचे तो सबरी उन्हें पहचान लिया। आनंद और भावुकता से भरी सबरी ने प्रभु राम का स्वागत किया। उन्होंने प्रेमवश प्रभु को झूठे बैर खिलाए ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि बैर मीठे हैं। समाज की दृष्टि से यह अनुचित था, पर प्रभु राम ने सबरी की निष्कलुष भक्ति को स्वीकार किया और प्रेम पूर्वक बैर खाए। भगवान राम ने सबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। सबरी ने प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और उनके चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक साधारण आदिवासी स्त्री अपनी निष्कपट भक्ति के बल पर ईश्वर के साक्षात दर्शन और मोक्ष को प्राप्त हुई। दोस्तों माता सबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के लिए जाति, वर्ग, ज्ञान या बाहरी आडंबर का कोई महत्व नहीं है। प्रभु केवल सच्चे मन, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। माता सबरी की भक्ति कथा आज भी मानव को यह प्रेरणा देती है कि निष्कलुष हृदय से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।